चलिए प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का मैं एम चक्रवर्ती स्वागत करता हूं। तो चलिए, आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें बच्चों के लिए। बिहार एसएससी, उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि कैंसिल कर दिया गया एग्ज़ाम, उसका दोबारा आपको 6 महीने के अंदर लिया जाएगा, जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया, एसएससी जीडी का जो परीक्षा चल रहा है, और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं ब्रह्मांड। आज हम लोग ज्योग्राफी में पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से संबंधित सारी विषयों को हम लोग आज अध्ययन करेंगे और जो भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछेंगे उसको भी कवर करवाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी, सभी बच्चे पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइए। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने साथियों दोस्तों को भी इससे शेयर जरूर कर दें। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक भूगोल का, जो कि टॉपिक लिया गया है ब्रह्मांड। आपके सामने देखिए लिखा हुआ होगा, ज्योग्राफी का हम लोग टॉपिक लिए हैं ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिवर्स। ब्रह्मांड को क्या कहा जाता है, यूनिवर्स कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि ब्रह्मांड क्या है। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड क्या है। तो ब्रह्मांड सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगों तक के सम्मिलित स्वरूप को आप ब्रह्मांड कहेगा। सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को आप क्या कहते हैं, ब्रह्मांड। मतलब सारा चीज को ब्रह्मांड के अंतर्गत रखा गया है। मतलब ब्रह्मांड काफ़ी विशाल है, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितना बड़ा हो सकता है। ठीक है, जिसका अभी तक शुरुआत कहाँ से है, इसका अंत कहाँ है, इसका कुछ भी पता नहीं है। तो आपको क्या कह दिया गया, इसमें ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड के बारे में एक परिभाषा ले लिया गया। ऐसे ब्रह्मांड की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, लेकिन सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगा तक के सम्मिलित स्वरूप को आप ब्रह्मांड कहते हैं। चलिए, उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाएगा, कॉस्मोलॉजी कहलाएगा। फिर कहेगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत एक है बिग बैंग थ्योरी, जिसको हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत कहेंगे। कहेगा बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत का संबंध किसकी उत्पत्ति से है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से है। यह सिद्धांत दिया किसने, जॉर्ज लैम्पेयर ने दिया। कौन दिया, कहेगा बिग बैंग सिद्धांत या महाविस्फोटक का सिद्धांत कौन दिया, जॉर्ज लैम्पेयर ने दिया। किसने दिया, जॉर्ज लैम्पेयर ने दिया। ब्रह्मांड का परिकल्पना सबसे पहले फ्रीमन ने किया था, जो रसिया के वैज्ञानिक है। ब्रह्मांड का परिकल्पना सबसे पहले कौन किया, फ्रीमन ने, रसिया के एक ये वैज्ञानिक है, उनके द्वारा किया गया। लेकिन ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत पूछेगा तो बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष। आपसे कहेगा एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होगा, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर आप लोग नोट कर लीजिएगा 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। अगर किलोमीटर कहता है कि एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होगा, तो 15 जो आप 10 के पावर 15 लिखे हैं वहाँ पर 10 के पावर 12 होगा, और यूनिट मीटर के जगह आपको किलोमीटर करना पड़ेगा। लेकिन एक प्रकाश वर्ष में मीटर पूछेगा तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनियों के समूह को ही आप ब्रह्मांड कहते हैं। जो कई मंदाकिनियों का समूह है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी जिसको इंग्लिश में कहेंगे वो क्या है, तारों के विशाल गुच्छा को मंदाकिनी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मंदाकिनी अर्थात गैलेक्सी, तारों के विशाल गुच्छा को आप क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार आपसे पूछ रहा है तो सर्पिलाकार और दीर्घवृत्तीय। लगभग 80% इसका भाग सर्पिलाकार होगा, अब 20% हिस्सा इसका लगभग जो होता है वो दीर्घवृत्तीय होता है। मंदाकिनी का आकार आपसे पूछ रहा है कि कैसा होगा, तो सर्पिलाकार और दीर्घवृत्तीय। बच्चों याद रखेंगे, तो कितना प्रतिशत हिस्सा इसका दीर्घवृत्तीय सर्पिलाकार होगा, तो लगभग 80%, और दीर्घवृत्तीय कितना
कितना 20%। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को बल्ज कहा गया है। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? बल्ज। कहेगा मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? बल्ज कहा जाता है। अगला पॉइंट हम लोग का आकाशगंगा या इसी को दूध मेखला कहेंगे और इंग्लिश में मिल्की वे कहेंगे। आकाशगंगा, दूध मेखला या मिल्की वे क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, आकाश में अनेकों मंदाकिनी है, आप गिनती नहीं कर सकती इतनी मंदाकिनी है, लेकिन हमारा सूर्य जिस मंदाकिनी का सदस्य है उसी का नाम आकाशगंगा है। तो पूछेगा सूर्य जिस मंदाकिनी का सदस्य उसका नाम क्या है? आकाशगंगा। कहेगा सूर्य जिस मंदाकिनी का सदस्य है, आकाश में अनेकों मंदाकिनी है, लेकिन हमारा सूर्य जिस आकाश मंदाकिनी का सदस्य होगा उसका नाम क्या है? आकाशगंगा। कहेगा सूर्य के मंदाकिनी का नाम क्या है? तो आकाशगंगा। ठीक है, आकाशगंगा कहीं भाग आ जाएगा फिर सूर्य। ठीक है, आकाशगंगा का खोज पूछ रहा है कौन किया? तो गैलीलियो के द्वारा किया गया। आकाशगंगा का खोज किसके द्वारा किया गया? गैलीलियो के द्वारा। आकाशगंगा का आकार पूछ रहा है तो इसका भी आकार कैसा होगा? सर्पिलाकार। आकाशगंगा का आकार कैसा होगा? सर्पिलाकार होगा, जो कि मंदाकिनी का आकार था। आकाशगंगा के मध्य भाग को बल्ज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मंदाकिनी के केंद्रीय भाग को भी बल्ज कहेंगे और आकाशगंगा के मध्य भाग को भी आप क्या कहेंगे? बल्ज कहेंगे। ठीक है, क्योंकि आकाशगंगा जो है यह भी एक मंदाकिनी है। क्या? आकाश में अनेकों मंदाकिनी है, हमारा सूर्य जिस मंदाकिनी का सदस्य है उसका नाम क्या है? नाम उसका आकाशगंगा दे दिया गया। उस मंदाकिनी का नाम क्या दिया गया? आकाशगंगा। हालांकि आकाशगंगा भी एक मंदाकिनी ही है। आकाशगंगा भी एक क्या है? मंदाकिनी ही है। बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। बल्ज में क्या पाए जाते हैं? ब्लैक होल। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आकाशगंगा के मध्य भाग को क्या कहेंगे? बल्ज। तो कहेगा कि ब्लैक होल कहाँ पाया जाएगा? तो बल्ज में। कहाँ पाया जाएगा? बल्ज में। और इस ब्लैक होल का कृष्ण छिद्र, हिंदी में कहेंगे कृष्ण छिद्र या कृष्ण बीबर। ध्यान दीजिएगा, ब्लैक होल, कृष्ण छिद्र, कृष्ण बीबर का खोज किसके द्वारा किया गया? एस चंद्रशेखर के द्वारा। किसके द्वारा? एस चंद्रशेखर। ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। आकाशगंगा का निर्माण आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। आकाशगंगा का निर्माण पूछेगा कब हुआ है? तो आज से लगभग 12 बिलियन वर्ष पूर्व में इसका निर्माण हुआ था। अगला पॉइंट देखेंगे, सूर्य अपनी आकाशगंगा का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब हो गया पश्चिम से पूरब की ओर चलेगा। पश्चिम से पूरब की ओर जो चाल या घड़ी के सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में ये घूमेगा। तो सूर्य अपनी आकाशगंगा का जो चक्कर है वो एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा और सूर्य 250 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगाता है। आकाशगंगा का जो सूर्य चक्कर लगाएगा, मंदाकिनी का जो चक्कर लगाएगा, उसका स्पीड कितना है? 250 किलोमीटर पर सेकंड। किसका चाल है? सूर्य का। तो सूर्य का स्पीड है 250 किलोमीटर पर सेकंड से किसका चक्कर लगाएगा? मंदाकिनी का। और कैसे लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। यह ध्यान रखेंगे, किस तरीके से लगाएगा? एंटी क्लॉकवाइज, मतलब सुई के विपरीत, घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में। सूर्य को आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लगता है। आकाशगंगा का जब 250 किलोमीटर पर सेकंड के चाल से स्पीड से जब सूर्य चलता है तो एक चक्कर पूरा करने में आकाशगंगा का कितना लगेगा? 25 करोड़ वर्ष लगेगा। और इस 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। कहेगा ब्रह्मांड वर्ष क्या कहते हैं? तो सूर्य आकाशगंगा का एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लेता है, यही समय को ब्रह्मांड वर्ष कहा गया है। अगला ध्यान देंगे बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे नजदीकी मंदाकिनी, आकाशगंगा का सबसे नजदीक मंदाकिनी पूछेगा हमारा आकाशगंगा या दूध मेखला का सबसे निकट का मंदाकिनी कौन है? तो देवयानी या एंड्रोमीडा। देवयानी या एंड्रोमीडा। इसकी दूरी आकाशगंगा से लगभग 22 लाख प्रकाश वर्ष है। इसकी दूरी आकाशगंगा से लगभग कितना प्रकाश वर्ष? 22 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और एक प्रकाश वर्ष में आपसे पूछेगा कितना मीटर? तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन है? साइरस या इसी को आप डॉग स्टार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा कौन? साइरस या डॉग स्टार। एक और देखेंगे, ऊपर में छूट गया था। मंदाकिनी का सबसे शीतल एवं चमकीला भाग कौन होता है? ओरियन नेबुला। मंदाकिनी का सबसे शीतल और चमकीला भाग कौन सा होगा? ओरियन नेबुला होता है। और आकाशगंगा का सबसे चमकीला तारा
साइरस और डॉग स्टार जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, यह सूर्य से आकार में 2 गुना बड़ा। साइरस जो है सूर्य में आकार से कितना बड़ा, 2 गुना बड़ा, जितना आकार है उससे 2 गुना बड़ा है और 20 गुना अधिक चमकीला। तो सोच लीजिए कि कितना अधिक। सूर्य है यही इसी इतना चमकीला कि आपका आंख टिक नहीं सकता है, और उस सूर्य से भी कितना गुना, 20 गुना चमकीला है। तो आप इसकी कल्पना कीजिए कि वो कितना ज्यादा चमकीला होगा। सूर्य का सबसे निकटतम तारा पूछ रहा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन होगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। इसकी दूरी सूर्य से कितना, 4.2 प्रकाश वर्ष। ठीक है, खगोलीय दूरी मापने में आप प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं, इसलिए देखेंगे यहां भी आपको प्रकाश वर्ष आया है, यहां भी प्रकाश वर्ष आया है, यहां भी प्रकाश वर्ष आ रहा है। तो सूर्य से प्रोक्सिमा सेंचुरी की दूरी लगभग कितनी है, 4.2 प्रकाश वर्ष इसका दूरी है। और इसका खोज क्या था, गैलीलियो। प्रोक्सिमा सेंचुरी का खोज पूछेगा किसके द्वारा किया गया, गैलीलियो के द्वारा किया गया। देखेंगे अगला पॉइंट है कृष्ण छिद्र या कृष्ण बीबर ब्लैक होल का सिद्धांत कौन देता है, एस चंद्रशेखर। कौन देता है, एस चंद्रशेखर। अगला सवाल बनता है बिग बैंग किसकी उद्भव की व्याख्या करता है। आपको शुरू में ही बताया है, उसको नीचे लिखवा दिया ऑब्जेक्टिव में कि बिग बैंग किसकी उद्भव की व्याख्या करता है, तो ब्रह्मांड का। या ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कौन सा संबंधित है, तो बिग बैंग सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी, हिंदी में महाविस्फोटक सिद्धांत। आप लोग नोट कर लीजिएगा, महाविस्फोटक सिद्धांत बोले, बिग बैंग बोले, एक ही बात है। इसका सिद्धांत कौन दिया, जॉर्ज लैम्तियर या जॉर्ज लैम्तेरे भी कहीं कहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, जॉर्ज लैम्तियर या जॉर्ज लैमेत्रे, ये याद रखेंगे, ये आपको इसका सिद्धांत दिया। तो बच्चों ब्रह्मांड को हम लोग आज समाप्त किए, पहला टॉपिक। कल हम लोग तारा के बारे में पढ़ेंगे और सूर्य भी एक तारा है, तो तारा का अध्ययन करने के बाद हम लोग चलेंगे कल सूर्य पर। सूर्य और तारा के बारे में कल हम लोग जानकारी लेंगे। तो आज पहला क्लास में ज्योग्राफी का ब्रह्मांड हम लोग समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे बेहतर तरीके से 1-2 बार में समझ लीजिए और इसके सारे फैक्ट्स, सारे पॉइंट्स आप लोग इसे याद कर लीजिए। परीक्षाओं में आप लोग देखेंगे इससे अक्सर सवाल रहते हैं। तो बच्चों आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे कल नए टॉपिक के साथ ज्योग्राफी में। तब तक के लिए आप इसे याद कर लीजिए, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, आप स्वस्थ रहें, यही हमारी कामना है। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।